जब मैं ठंडी ऑपरेशन टेबल पर पड़ा था, मेरी अमीर पत्नी रुईयान विदेश में अपने पुराने प्यार मुंह चैन के साथ थी। 15 दिन बाद वो अस्पताल आई, जैसे बस मुझे 2 मीठी बातें कहकर मना लेगी। उसे लगा मैं पहले की तरह चीखूंगा, रोऊंगा, सवाल करूंगा, लेकिन मैं बेड पर शांत बैठा था। मैंने उसे देखा और पूछा, माफ कीजिए, आप कौन हैं? बस इतना सुनते ही रुईयान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय उसकी बहन रुक्षुए का फोन आया। उसने पूछा, दीदी, जीजा मान गए क्या? रुईयान कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, नहीं। वो नाराज भी नहीं है, वो कहता है उसे मैं याद नहीं। रुक्षुए सन्न रह गई। दीदी, इस बार आप सच में बहुत आगे निकल गईं। जीजा का एक्सीडेंट हुआ, वो बेहोश रहे और आप विदेश में मुंह चैन के साथ थीं। शायद चोट से सच में मेमोरी चली गई हो, नाटक भी हो तब भी उन्हें मनाइए। रुईयान ने धीमे से कहा, वो लड़ ही नहीं रहा, मैं मनाऊं कैसे? हर बार वो मुझे तभी मनाती थी जब मैं टूटकर उससे झगड़ा करता था। आज मैं शांत था और पहली बार उसे कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। थोड़ी देर बाद वो मेरे कमरे में आई। उसकी आंखें ठंडी थीं, पर आज उनमें बेचैनी साफ थी। वो पास बैठी मेरा हाथ पकड़कर बोली, मूंगे, मेरा मुंह चैन से कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। मैंने उसे अजनबी की तरह देखा। तो यही थी मेरी नाम की पत्नी, लियो ग्रुप की पावरफुल प्रेसिडेंट, मगर मेरे लिए एक ऐसी पत्नी जो मेरे होश में आने पर एक बार अस्पताल नहीं आई, एक कॉल तक नहीं किया। और उसी दौरान उसके और मुंह चैन के रोमांटिक ट्रेंड्स पूरे इंटरनेट पर घूमते रहे। उसे लगा होगा अस्पताल में पड़ा मैं कुछ नहीं जानता, पर शैन असिस्टेंट ने मेरा फोन नहीं छीना था। लॉक खुला और मुझे सब दिख गया। बाहर वाले भाई को टाइम देकर अब घर वाले पति को मनाने आई थी। सोचते ही मुझे घिन आई। मैंने हाथ छुड़ाकर कहा, डॉक्टर ने बताया होगा मेरी मेमोरी गई है, इसलिए नाटक मत करो। मुझे ना तुम याद हो, ना मुंह चैन, ना तुम्हारी कहानी। रुईयान ने फिर मेरा हाथ पकड़ा। मैंने धोखा नहीं दिया, शुरू से आखिर तक मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूं। मैं हंसा। हो सकता है शरीर से तुम साफ हो, क्योंकि मुंह चैन तुम्हारा व्हाइट मून लाइट है, जिसे छूना भी पाप है। दिल का रिश्ता शरीर से ऊपर। उसका चेहरा ठंडा पड़ा। मूंगे, बस। मैंने कहा, बाहर जाओ, पर वो अचानक झुकी और मुझे किस करने लगी। अंदाज ऐसा था जैसे वो मुझे याद दिलाना चाहती हो कि मैं उसका पति हूं। लेकिन मेरे दिमाग में बस एक सवाल था, क्या यही लिप्स मुंह चैन को भी छू चुके हैं? जैसे ही वो इमोशनल हुई, मैंने उसे धक्का दिया और एक थप्पड़ मार दिया। रुईयान जैसी औरत पर किसी ने कभी आवाज तक ऊंची नहीं की थी। आज वो अपने ही पति से थप्पड़ खा चुकी थी। वो मुझे देखती रह गई। मैंने टिश्यू उठाकर होठ साफ किए। ये देखकर उसकी आंखों में चोट उतर आई। मैंने ठंडे स्वर में कहा, निकल जाओ। इस बार वो सच में डर गई। शायद पहली बार उसे लगा कि मैं उससे नफरत करता हूं। उसके जाते ही मैं बाथरूम गया और देर तक दांत साफ करता रहा। फिर मैंने फोन खोला और अपनी 3 साल की शादी के बारे में सर्च किया। सारे ट्रेंड्स गायब थे। मैंने सोचा, काम तेज है। तभी मुझे एक दूसरा weibo अकाउंट मिला। वहां सिर्फ खुद के लिए लिखी पोस्ट थी। हर पोस्ट मेरे दिल पर वार थी। पहली पोस्ट शादी की रात की थी। आज मेरी और रुईयान की वेडिंग नाइट है। उसने मुझसे शादी की, ये सपना जैसा है। पर मुंह चैन ने बुलाया और वो चली गई। 1 महीने बाद लिखा था। वो मुझे हॉस्पिटल ले गई, ब्लड टेस्ट कराया। डॉक्टर ने कहा मैं हेल्दी हूं। उसे राहत मिली। उस पल लगा शायद उसने मुझसे शादी मेरे खून के लिए की है। फिर लिखा था, मुंह चैन ने ताना मारा कि क्या मैं अब तक रुईयान का असली पति नहीं बन पाया। शायद ये बात उसे उसी ने बताई। एक पोस्ट में पुराना मैं खुद को समझा रहा था। वो ठंडी है, कम बोलती है, लेकिन मेरे साथ बुरी नहीं। 20 साल से मैं मुंह चैन का चलता फिरता ब्लड बैंक रहा हूं। कम से कम वो मुंह परिवार से बेहतर है। एनिवर्सरी वाली पोस्ट में लिखा था, आज उसने मुझे किस किया। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। अफसोस, मुंह चैन ने फिर उसे बुला लिया। धीरे धीरे पोस्ट्स अंधेरी हो गईं। वो मुझे किस करती है, पर मुझे अपना पति नहीं बनने देती। पता नहीं कभी मुझे थोड़ा प्यार करेगी या नहीं। आखिरी पोस्ट ने मेरी सांस रोक दी। अब मैं बीमार लगने लगा हूं। जब भी वो मुंह चैन के साथ ट्रेंड पर आती है, जब मुंह चैन मुझे फोटो भेजता है, मैं उससे झगड़ा करता हूं। वो मुझे गले लगाकर कहती है वो सिर्फ मुझे चाहती है, लेकिन मैं अपने गुस्से को हथियार बना रहा हूं। शायद मैं जीना नहीं चाहता। ये पोस्ट आधे महीने पहले की थी। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने पूरा दिन उस अकाउंट में अपनी जिंदगी ढूंढी। तब पता चला मैं सिर्फ रुईयान नाम का पति नहीं था। मैं मुंह परिवार का बड़ा बेटा था। मैं और मुंह चैन जुड़वा थे। मैं उससे 5 मिनट बड़ा था। मुंह चैन बचपन से बीमार था। उसे गंभीर खून की बीमारी थी और बार बार ब्लड चाहिए था। हमारा ब्लड ग्रुप रेयर था। मैं हेल्दी था, इसलिए परिवार ने मुझे मुंह चैन का चलता फिरता खून बना दिया। माँ किंग फांग के बाद और बच्चे नहीं हो सके। हमारी 3 बड़ी बहनें थीं, मगर सबकी आंखों का तारा सिर्फ छोटा और बीमार मुंह चैन था। मैं हंसा, पर वो हंसी खुद पर थी। इस घर में मेरी कीमत बस मेरे खून जितनी थी। उस पल मैंने फैसला किया, अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। कोई मेरी एक बूंद ब्लड भी नहीं लेगा। मैंने कॉन्टैक्ट साफ किए। सबसे पहले रुईयान, फिर तथाकथित परिवार। पुराने चैट्स पढ़े तो खुद पर गुस्सा आया।
पुराना मैं माँ की फिक्र करता, बहनों के लिए दौड़ता, पैसे भेजता और बदले में अपमान पाता। मैंने खुद को एक थप्पड़ मारा। सच में कितना मूर्ख था मैं। आखिर में सिर्फ एक नाम बचा, लिन ही। आखिरी चैट में उसने मुझे डांटा था, तू प्यार में अंधा हो गया है, एक औरत के लिए खुद को खो दिया। बहुत इमरजेंसी ना हो तो मुझसे बात मत करना। मैंने पहली बार हल्की मुस्कान दी। पुराना मैं पूरी तरह अकेला नहीं था, उसके पास ये दोस्त था। मैंने लिनी को कॉल किया। उसने गुस्से में फोन उठाया। मैंने पूछा, लिनी तू कहाँ है, क्या मुझे मिलने आ सकता है? मैंने बताया मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेमोरी चली गई। चैट्स पढ़ी तो लगा तू ही सच में अपना है। दूसरी तरफ उसकी आवाज बदल गई। क्या? एक्सीडेंट? मेमोरी लॉस? हॉस्पिटल का पता भेज, मैं अभी आता हूं। उधर रुयान ऑफिस में थी। रुक शुए आई और उसके गाल पर निशान देखकर चौंक गई। दीदी, जीजा ने सच में थप्पड़ मारा? तो लगता है वो सच में सब भूल गए। फिर उसमें धीरे से पूछा, आपने फोर्स किस तो नहीं किया? रुयान चुप रही। जवाब साफ था। तभी शैन असिस्टेंट का फोन आया। मैडम, लिनी हॉस्पिटल आया है, सर डिस्चार्ज पेपर्स बनवाना चाहते हैं। रुयान ने कहा, नहीं, वो अभी ठीक नहीं। पर सर बहुत फर्म है, मैं रोक नहीं पा रहा। रुयान तुरंत उठी, मैं आ रही हूं। आधे घंटे बाद वो रुकशुए के साथ हॉस्पिटल पहुंची। दरवाजे के बाहर ही लिनी की आवाज आई, वो कौन होती है तुम्हें रोकने वाली? क्या जिंदगी भर हॉस्पिटल में बंद रखेगी? दरवाजा खुला। रुयान ने ठंडे स्वर में कहा, मूगे का शरीर ठीक नहीं इसलिए वो नहीं जाएगा। लिन ये उसके सामने खड़ा हो गया। डॉक्टर से बात कर चुका हूं, डॉक्टर ने कहा वो स्टेबल है, अगर मना किया होता तो मैं उसे कैसे ले जाता? रुयान ने पूछा, उसे मेमोरी लॉस है, उसे तुम्हारा पता कैसे मिला? लिन ये हंस पड़ा, अच्छा ही हुआ, कम से कम उसने वो सब भूल दिया जो उसे तोड़ता था, और अब तुम्हारी जैसी औरत उसे फिर हर्ट नहीं करेगी। रुकशुए भड़क गई, मेरी बहन को ऐसा बोलने की हिम्मत किसने दी? लिनी ने काटा, तुम्हारी बहन भगवान है क्या? कमरा जम गया। रुकशुए के पास जवाब नहीं था। उसे भी पता था कि मेरी शादी में कुछ गलत था। रुयान ने मेरी तरफ देखकर कहा, मैंने धोखा नहीं दिया, मेरा और मूचन का रिश्ता साफ है। मैंने बिना भाव के कहा, मुझे डिस्चार्ज होना है। लंबे मौन के बाद रुयान बोली, ठीक है, डॉक्टर चेक कर लें फिर जाना। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, लेकिन अब कोई मेरा खून नहीं निकालेगा, किसी को ब्लड चाहिए तो मेरी लाश से निकालना। रुयान का चेहरा बदल गया। उसे पता था मुझे ब्लड निकलवाना पसंद नहीं, मगर 3 साल में हर 6 महीने वो मुझे समझाकर टेस्ट करवा लेती थी। टेस्ट के बाद खाना, केयर, कुछ दिन साथ। पुराना मैं मान जाता था, अब नहीं। रुकशुए ने कहा, दीदी जीजा ठीक लग रहे हैं, घर जाकर आराम कर लेंगे। आखिर रुयान मानी, ठीक है, मैं डिस्चार्ज करवा देती हूं। तभी 3 मेहमान आए, मेरी बड़ी बहन मूशिन, पिता और माँ किन फांग। उन्हें देखते ही लिनी ये ताना मारा, वाह, कौन सी हवा से आए, फिर पैसे चाहिए? मूशिन ने पूछा, तू यहां क्या कर रहा है? लिनी ये बोला, जब कचरा आ सकता है तो मैं क्यों नहीं? फिर उसने मेरी तरफ देखा, मूगे, ये तुम्हारे घर वाले हैं, 3 साल से तुमसे पैसे लेते रहे, तुम्हें बुलाकर चाय पानी, खाना, बर्तन, मसाज सब करवाते रहे, भूल गए हो तो अच्छा है, आगे इन वैम्पायर रिश्तेदारों से दूर रहना। मैंने पूछा, तो मुंह परिवार गरीब है? लिनी अटक गया, गरीब नहीं, बस लालची है। वो कभी मुझे गरीब समझता था, बाद में उसने देखा था कि मेरे घरवाले महंगे कपड़ों में रेस्टोरेंट आते थे और मुझे काम करते देखकर शर्मिंदा करते थे। एक बार मुंह चेन के तानों से तंग आकर मैंने उस पर 100 उड़ेल दिया था। वो बीमार पड़ा और मैं खुश हुआ था। किनफांग ने नाराज होकर कहा, अब तू लियू घर का दामाद है, ऐसे छोटे लोगों से दूर रह, भूल गया? मैंने कहा, हाँ भूल गया। वो भड़क गई, मैं तेरी माँ हूं, ऐसे बात करेगा? तभी रुयान कमरे में आई। उसने हालात देखे और तुरंत मेरे पास खड़ी हो गई, जैसे मुझे बचाने को तैयार हो। मुंह परिवार तुरंत नरम पड़ गया। किनफांग मुस्कुराई, रुयान तुम भी यहाँ हो? मूचेन अभी फोन पर तुम्हें याद कर रहा था। वो हाथ मिलाने बढ़ी पर रुयान ने रुकशुए को आगे कर दिया। रुकशुए ने फॉर्मल हाथ मिलाया और हट गई। मूशिन ने पूछा, लियू मैम, आपने लिन यी को अंदर आने दिया? रुयान ने कहा, मेरे पति जिसे मिलना चाहे उससे मिलेंगे। लिन यी को मजा आया, पर मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, लिन यी, बेकार लोगों से मत लड़। वो हंस पड़ा। उसे लगा काश मेरी मेमोरी वापस ना आए। मैंने मुंह परिवार से कहा, मेरा और मूचेन का बंधन यहीं खत्म। मुंह परिवार ने जो जन्म और पालन का हिसाब दिया था वो मेरी पत्नी पैसे से चुका चुकी है। आगे तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। किनफांग रोने लगी, तो अब अपनी माँ से रिश्ता तोड़ेगा? मैंने तुझे जन्म दिया, तुम्हारे कारण मेरी सेहत खराब हुई। लिन यी से रहा नहीं गया। मैडम, 5 बच्चे पैदा किए हैं आपने, अब भी ड्रामा? किनफांग उसकी तरफ बढ़ी। मेरी आंखें ठंडी हुईं। मैंने लिन यी को अपने पास खींचकर कहा, इसके एक बाल को भी हाथ लगाया तो अंजाम बुरा होगा। मैं अभी भी रुयान का लीगल हस्बैंड हूं। मेरे गुस्से के साथ रुयान की आवाज बर्फ बन गई। उसने मुंह परिवार से कहा, सब बाहर निकलो। कोई बहस नहीं कर सका, वे जानने लगे। मैंने आखिरी वार किया, मुंह चेन से भी खत्म, मुंह परिवार से भी खत्म। आगे परेशान किया तो मेरे पास जो सबूत है सब बाहर डाल दूंगा, फिर इज्जत नहीं बचेगी। तीनों के चेहरे उड़ गए, वे चुपचाप निकल गए। लिनी ने पूछा, तेरे पास सच में इनके खिलाफ कुछ है? मैं बोला,
ट्रांसफर रिकॉर्ड्स। 3 साल में मुझसे बहुत पैसा लिया है। मैंने रुयान की तरफ नहीं देखा। मैं नहीं चाहता था वो अभी ब्लड वाले सच में घुसे। उसका स्वभाव तेज था, बात बहुत बड़ी हो सकती थी। लियू परिवार ताकतवर था, पर मू परिवार भी कमजोर नहीं। मैं उसे अपने पुराने युद्ध में नहीं घसीटना चाहता था। मैंने कहा, चलो। रुयान ने धीरे से पुकारा, मूगे, लेकिन मैं रुका नहीं। उसके आने के बाद से मैंने उसे ठीक से देखा तक नहीं था। यही बात उसे भीतर से काट रही थी। रुकशुए ने बहन से कहा, दीदी, आप जीजा को घर ले जाइए, मैं मम्मी पापा को कॉल करती हूँ। मैं लियू परिवार की रोल्स रॉयस में बैठा रास्ते भर सोचता रहा कि रुयान से डिवोर्स कैसे मांगूं। कार में इतना सन्नाटा था कि ड्राइवर भी सांस रोककर चला रहा था। विला पहुंचकर रुयान बोली, पहचानते हो, ये हमारा वेडिंग हाउस है, इसे तुमने खुद सजाया था। उसने मेरी कमर पकड़नी चाहिए। मुझे अजीब लगा। मैंने कहा, याद नहीं, और जूते बदलने के बहाने हट गया। मैं ऊपर गया। स्टडी रूम में बात करते हैं। प्लान साफ था, डिवोर्स आसान नहीं होगा, पर रुयान शहर की बड़ी हस्ती है। उसे इज्जत और कंपनी स्टॉक की चिंता होगी, इसलिए मैं शर्तें रखूंगा। स्टडी में उसने पूछा, फ्रेश जूस पियोगे? मैंने सीधा कहा, लियू रुयान, हमें डिवोर्स कर लेना चाहिए। उसके हाथ कस गए। मैं बोला, तुम और मूचेन ऐसे कब तक चलोगे? मेरी बात पूरी नहीं हुई थी कि वह मुझे कसकर पकड़ते हुए बोली, मूगे, मैं तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी। मूचेन को डिप्रेशन है, वह खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, इसलिए मैंने कहा, पहले छोड़ो, सांस नहीं आ रही। वह थोड़ा ढीली हुई। मैंने पूछा, तुम डिवोर्स पर सोचना भी नहीं चाहती? वो बोली, नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं। मुझे शक था, अमीर घरों में नाम का रिश्ता भी टूटने नहीं देते, चेहरा जिंदगी से ज्यादा कीमती होता है। मैंने कहा, अगर तुम मेरी 3 शर्तें लिखकर साइन करती हो तो अभी डिवोर्स नहीं करूंगा। वो बोली, कहो। पहला, अब मेरा ब्लड कोई नहीं लेगा, तुम भी नहीं। ठीक है। दूसरा, मैं मू परिवार से रिश्ता तोड़ूंगा। अगर तुम उन्हें हेल्प दो तो मू चेन के नाम पर देना, मेरा नाम मत लगाना। ठीक है। तीसरा, मैं बाहर काम करूंगा, तुम मुझे लियू सर की आइडेंटिटी में कैद नहीं करोगी, मुझे पूरी फ्रीडम चाहिए। वह अटक गई। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रख सकती हूं। मैंने काट दिया, मैं तुम्हारे पैसों पर पलकर यूजलेस नहीं बनना चाहता। फिर मैंने कहा, अग्रीमेंट तैयार कराओ, लीगल विटनेस भी चाहिए। वह मेरे लिप्स देख रही थी, जैसे किस करेगी। मैं तुरंत पीछे हटा। शायद चौथी शर्त भी जोड़नी पड़ेगी, बिना पूछे मत छूना। वो बोली, हम पति पत्नी हैं। मैं हंसा, सच में? और स्टडी छोड़कर चला गया। रात को मैंने मास्टर बेडरूम लॉक कर लिया। नहाकर क्लोजेट खोला तो सब महंगा कंफर्टेबल। रुयान ने मटीरियल लाइफ में कमी नहीं दी थी। फर्क बस इतना था कि शायद ये केयर मेरे खून की कीमत थी। मैंने उसके सारे कपड़े सूटकेस में डाले और दरवाजे के बाहर रख दिए। फिर बेड पर लेट गया। नींद आने ही वाली थी कि बैल्कनी से आवाज आई। अंधेरे में एक साया अंदर आया। रुयान चुपचाप बेड पर चढ़ी। मैंने गुस्से में पूछा, तुम यहां कैसे आई? वो बोली, सोना है। उसने मुझे पकड़ना चाहा, मैंने हाथ हटा दिया। अग्रीमेंट में चौथी शर्त पक्की? वो धीमे से बोली, मैं हर रात तुम्हें गले लगाकर सोती थी, तभी नींद आती थी। मैंने ताना मारा, बाहर होती थी तब मूचेन को गले लगाकर नहीं सोती थी। वो बोली, मैंने किसी और आदमी को गले नहीं लगाया, सिर्फ तुम्हें। मैंने कहा, हटो, अब सच में चिढ़ हो रही है। वो बोली, मैं प्रूफ दिखाती हूं। उसने फोन खोला, उसमें मेरे सोने के वीडियोज और कार वीडियो कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स थीं। मैं सहर गया। बेडरूम में कैमरा? तुम ठीक हो? वो बोली, तुमने खुद परमिशन दी थी, सिर्फ मेरे फोन से खुलता है। मैंने सोचा पुराना मैं कितना लव ब्रेन था। वो बोली, तुम्हें मेरे किस पसंद थे, मैं किस करती तुम मान जाते। मैं उठने लगा। तुम जाओगी या मैं जाऊं? वो मुझे पकड़कर बोली, हम पति पत्नी हैं, साथ सोना नॉर्मल है। मैंने खुद को रोका, अभी लड़ना ठीक नहीं था। ब्लड वाली शर्त सबसे जरूरी थी। मैंने कहा, सोना है तो चुप लेट जाओ, ड्रामा किया तो बाहर। वो तुरंत मुझे गले लगाकर लेट गई। मुझे अपनी कम कपड़ों वाली हालत पर पछतावा हुआ। मैं बाथरूम गया और मोटा नाइट सूट पहनकर लौटा। उसने देखा तो चेहरा काला पड़ा, पर फिर भी मुझे पकड़कर सो गई। सुबह आंख खुली तो उसका शांत चेहरा सामने था। ठंडी रुयान सोते हुए नरम लगती थी। मैं उठा तो वो भी जाग गई। मैंने कहा, आज बाहर जाना है। वो बोली, मैं साथ चलूं? मैं काम ढूंढने जा रहा हूं, क्या लियू ग्रुप तुम्हारे बिना बंद हो जाएगा? वो बोली, तुम ही मेरा काम हो। मैंने याद दिलाया, मुझे पूरी फ्रीडम चाहिए। वो कपड़े ढूंढने गई और खाली क्लोजेट देखकर पूछी, मेरे कपड़े? मैंने कहा, दरवाजे के बाहर सूटकेस में। वो बस देखती रही, फिर खुद कपड़े वापस लगाने लगी। मैं समझ गया उसे बेडरूम से निकालना तो दूर, उसके कपड़े भी नहीं निकाल पाऊंगा। मैं तैयार होकर लिन फैमिली रियल एस्टेट कंपनी निकल गया।
लिन यी अकाउंटिंग में था और अपने चाचा की कंपनी में काम करता था। मुझे वहीं स्टार्टिंग ठीक लगी। किसी बड़ी कंपनी में सब मुझे रुयान का हस्बैंड समझकर खुश करेंगे। यहाँ शायद मैं सच में काम कर सकूं। रुयान नीचे आई तो ब्रेकफास्ट अनटच था। मेड डरते हुए बोली। मैंने सर को रोका था, लेकिन उन्होंने ऐसे देखा कि मैं कुछ बोल नहीं पाई। रुयान का सिर भारी हो गया। तभी उसकी माँ का फोन आया। उन्हें एक्सीडेंट और मेमोरी लॉस पता चल चुका था। वो ऑलमोस्ट रो पड़ी। रुयान, तुमने फिर मोमू को दुख दिया? मुंह चैन से दूर क्यों नहीं रह सकती? रुयान बोली, माँ वो ठीक हो जाएगा। माँ ने कहा, रहने दो, मैं और तुम्हारे पापा एयरपोर्ट से सीधे आ रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि मैं जॉब ढूंढने गया हूं, वो और भड़क गईं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, नहीं लगा। रुयान ने कॉल किया, फिर वीचार्ट भेजा, लाल निशान आया। उसे समझ आ गया, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। ये पहली बार था जब रुयान को किसी ने ब्लॉक किया था। मैं कंपनी के बाहर लिन यी से मिला। उसने मेरे पीछे ब्लैक सूट बॉडीगार्ड देखकर पूछा, भाई ये वही रिच पीपल वाला बॉडीगार्ड है? मैंने कहा हाँ। वो हंसा, पर आंखों में दर्द था। शायद सोच रहा था कि मुझे कितना टूटना पड़ा होगा, जो दिमाग ने सब भूलना चुना। उसने माहौल हल्का किया, चल मेरे चाचा एक्साइटेड हैं। बॉडीगार्ड ने रुयान को मैसेज भेजा, मैडम सर का मूड अच्छा है। ब्लॉक होने से दुखी रुयान और उलझ गई। शायद मैं उसे ब्लॉक करके सच में खुश था। लियू ओल्ड कपल को पता चला कि मैं छोटी रियल एस्टेट कंपनी में इंटरव्यू देने गया हूं। वे आराम छोड़कर वहीं निकल पड़े। खबर अपर सर्कल में फैल गई कि लियू परिवार के बड़े लोग लिन कंपनी पहुंचे हैं। ऑफिस में लिन अंकल बहुत नर्वस थे। उन्होंने कई आरामदायक पद ऑफर किए। मैंने मना किया, मुझे सेल्स चाहिए। जहां फ्लैट्स नहीं बिक रहे, मुझे वहां भेजिए, मैं बेच दूंगा। वो हकलाए, आप सेल्स साइट ऑफिस में घर बेचेंगे? मैंने कहा हाँ, मुश्किल प्रोजेक्ट दीजिए। तभी सेक्रेटरी घबराई आई। लियू ओल्ड चेयरमैन और मैडम आए हैं। लिन अंकल दौड़कर स्वागत करने गए। थोड़ी देर बाद ओल्ड मैडम अंदर आईं और मुझे देखते ही गले लगा लिया। मुम्मू, मैं जम गया। लिन ये भी हैरान था। उसने सोचा नहीं था कि लियू परिवार मुझे इतना मानता होगा। ओल्ड चेयरमैन ने खांस कर कहा, जरा धीरे, बच्चा डर जाएगा। मैडम ने मेरा हाथ पकड़ा, घर में आराम क्यों नहीं किया? इतनी जल्दी काम पर क्यों? उनकी चिंता सच्ची लग रही थी। फिर भी मैं जानता था ये प्यार शायद इसलिए है क्योंकि मैं उनकी बेटी का हस्बैंड हूँ। डिवोर्स हुआ तो पता नहीं क्या बचेगा। बटलर ने बताया कि वे रात की फ्लाइट से आए और आराम भी नहीं किया। मैंने कहा, मेरे कारण आपको परेशानी हुई? मैडम तुरंत बोली, नहीं, मोमू कभी गलत नहीं हो सकता। प्राइवेट प्लेन में बैठना कोई मेहनत नहीं। फिर पूछा, तुम क्या काम करोगे? चाहो तो माँ भी साथ बैठेगी। लिन अंकल का चेहरा देखने लायक था। तभी चेयरमैन बोले, अगर मोमू को ये कंपनी पसंद है तो मैं खरीद कर उसे दे देता हूँ। लिन अंकल की सांस अटक गई। मैंने कहा, धन्यवाद पापा, पर मैं सेल्स ऑफिस में काम करूंगा। वे हैरान हुए मगर माने। चेयरमैन ने तुरंत कहा, ठीक है, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज मैं खरीद लूंगा। मैंने कहा, पापा मैं आपका पैसा नहीं, बाहर वालों का पैसा कमाने निकला हूं। वो हंसे, सही कहा, मेरा पैसा तो तुम्हारा ही है। उनके दिमाग में कोई और प्लान चल रहा था। दोपहर को सब बिजनेस रेस्टोरेंट में बैठे। चेयरमैन ने कई डिशेज ऑर्डर की। फिर बटलर से कहा, विला से फ्रेश मिल्क मंगवाओ। आधे घंटे बाद रुयान खुद ब्लैक बिजनेस सूट में दरवाजे पर आई। वो बहुत सुंदर और ठंडी लग रही थी, पर मेरी तरफ देखते ही उसकी ठंडक कुछ कम हुई। उसने मेरे सामने मिल्क बॉटल रखी। मैं हैरान था, इतनी बड़ी प्रेसिडेंट खुद दूध लेकर आई। सबके सामने उसे एम्बैरस करना ठीक नहीं था। मैंने लिन यी से कहा, साइड हो जा। रुयान मेरे पास बैठ गई। मैंने बॉटल चेयरमैन को दी। पापा, वो हंसे, मोमू ये तुम्हारे लिए है। 3 साल पहले रुयान ने कहा था तुम्हें अनीमिया है। डॉक्टर ने न्यूट्रिशन कहा। उसने यूके से खास डेयरी सेटअप कराया। रोज फ्रेश मिल्क विला आता है। 3 साल से तुम यही पीते हो। मैं सच में चौंका। लिन यी भी चुप हो गया। डिटेल में रुयान की केयर बहुत थी, लेकिन मेरे मन में दूसरा डर उठा। क्या ये केयर इसलिए थी कि मेरा शरीर हेल्दी रहे ताकि मुंह चेन के लिए ब्लड मिल सके? रुयान ग्लव्स पहनकर मेरे लिए श्रिम्प छीलने लगी। हर पीस परफेक्ट था। ओल्ड मैडम संतुष्ट दिखीं। ये ससुराल सच में नापसंद करना मुश्किल था, पर क्या इन्हें मेरी ब्लड वाली शादी का सच पता है? मैंने तय किया, मौका मिला तो परखूंगा। इधर विदेश में मूचेन को बड़ी बहन मू शिन का वीडियो कॉल आया। उसने कहा, पक्का है, मूगे की मेमोरी गई है, उसने हम सबको ब्लॉक किया। मूचेन बेचैन हो गया। क्या वो नाटक कर रहा है? 3 साल में भी वो रुयान को पा नहीं सका। उसका धैर्य स्ट्रांग है। मूशिन बोली, उसने सबके सामने कहा, तुमसे रिश्ता खत्म। मूचेन घबराया। ब्लड वाली बात कही? नहीं। मूचेन ने राहत ली। मैं तुरंत लौटता हूं, देखना होगा बिग ब्रदर सच में भूला है या नहीं। उसे नहीं पता था उसकी वापसी मू परिवार की तबाही की शुरुआत होगी। अगले दिन मैं जिन हुआ युवान सेल्स ऑफिस गया। अंदर गर्मी थी, एसी तक नहीं। रुयान भी साथ थी। उसने टिश्यू से मेरा पसीना पोंछना चाहा, मैंने खुद ले लिया। लिन अंकल तुरंत बोला, एसी लगवा रहे हैं। रुयान ने कहा, कंपनी के हर डिपार्टमेंट में एसी लगेगा। लिन अंकल ने तुरंत फोन मिलाया, एसी अरेंज करो अभी। लिन यी ने फुसफुसाया, भाई वो तेरे लिए सच में अच्छी है। मैंने आंखें घुमाईं। इतनी जल्दी बिक मत,
वो बोला, नहीं, बस लगा कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं, शायद उसने सोचा हो तुम किसी और को चाहते हो। मैंने कहा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, उसे मैं नहीं, मेरा ब्लड चाहिए। मुझे घुटन हुई। मैंने रुयान से कहा, तुम ऑफिस जाओ, मुझे डिटेल समझनी है। वो कुछ पल चुप रही, फिर मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले चली। मूगे कल से आएगा, उसने लिन अंकल से कहा और मुझे कार में बैठा दिया। मैंने गुस्से में कहा, कल रात फ्रीडम वाली बात भूल गई? उसने ड्राइवर से कहा, विला चलो। घर पहुंचकर उसने पूछा, इतनी मुश्किल जगह पर काम क्यों? उसने मेरे गाल के पास से बाल हटाए। पुराना मैं शायद पिघल जाता, अब बस इरिटेशन हुई। मैंने पूछा, क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? वो बोली, हाँ, मैं तुम्हें मेहनत करते नहीं देख सकती। मैंने सोचा, बातों से जाल बुनना इसे आता है। पुराना मैं इसीलिए फंसा था। मैंने उसका हाथ हटाया। मुझे पैसा कमाना है। लियू सर की आइडेंटिटी का बाजार में वैल्यू है। लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कमीशन कमाऊंगा, फिर ज्वेलरी, लग्जरी गुड्स सब बेचूंगा। इस टाइटल को पूरा यूज करूंगा। वो बोली, मेरा सारा पैसा तुम्हारे लिए है, सारे कार्ड्स तुम्हारे पास हैं। मैं चौंका, सच? फिर पूछा, हमारा प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट कहाँ है? उसकी आंखें ठंडी हुईं। कौन सा एग्रीमेंट? हमारे बीच कुछ नहीं। मैंने शक से कहा, कहीं मैरिज सर्टिफिकेट ही नहीं? उसने फोन में लीगल सर्टिफिकेट दिखाया। शादी से एक दिन पहले का था। फोटो में पुराना मैं बहुत खुश दिख रहा था। उसे देखकर सीने में दर्द उठा। फोटो में जितनी मीठी मुस्कान थी, वेडिंग नाइट उतनी ही कड़वी रही होगी। रुयान ने मेरा हाथ पकड़ा। मूगे, मुझसे दूर मत भागो। हम सच में अच्छे थे, मैंने पूछा। और मुंह चेन? वो बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। मुंह चेन को डिप्रेशन है, उसने कई बार खुद को नुकसान पहुंचाया, इसलिए मैं नरम रही। मैंने तंज किया, दुनिया में डिप्रेशन वाले बहुत हैं, सबके लिए इतनी नरम क्यों नहीं? वो चुप रही, फिर बोली, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। ये सुनते ही सिर में विस्फोट हुआ। दर्द इतना तेज था कि सांस टूट गई। मैंने उसे धक्का दिया, निकलो, अभी निकलो। मैं ऊपर भागा और दरवाजा लॉक कर लिया। रुआन पीछे आई, पर डोर बंद। बालकनी से आने की कोशिश की, विंडो भी लॉक थी। वो बाहर खड़ी रह गई। उसे पता था मैं मुंह चेन से नफरत करता हूँ। शायद वो खुद भी उसे पसंद नहीं करती थी, फिर भी उसकी छाया हमारे बीच थी। मैंने 1 घंटा बाथटब में बिताया। दर्द कम हुआ तो बाहर आया, मोटा नाइट सूट पहना और बेड पर गिरा। फोन पर ओल्ड चेयरमैन के कई ट्रांसफर रिमाइंडर्स थे। वो बार बार पैसे भेज रहे थे। मैंने धन्यवाद पापा लिखकर पैसे ले लिए। नींद आने ही वाली थी कि अननोन नंबर लगातार कॉल करने लगा। मैंने उठाया। दूसरी तरफ नरम पर जहरीली आवाज आई, भैया मैं वापस आ रहा हूँ, खुश हो? मैं मुस्कुराया, बहुत सही समय है, मैं तुझे खत्म करना चाहता हूँ, जल्दी आ। मुझे नटक गया। मैंने कहा, जो तूने मुझसे छीना है 100 गुना वापस लूंगा। फिर कॉल काटकर नंबर ब्लॉक कर दिया। अब मैं खुद को नहीं खाऊंगा, दुश्मनों को खाऊंगा। पर नींद शांत नहीं थी। सपने में अंधेरा, रोना और बड़े नीडल जैसे डरावने साए थे। मेरा शरीर दर्द से सिकुड़ गया। आखिर में भयानक क्रैश की आवाज आई, मूगे मूगे। बैल्कनी के बाहर खड़ी रुआन ने मेरी चीख सुनी। उसने एक पल नहीं सोचा, कांच तोड़कर अंदर आई और मुझे कसकर पकड़ लिया। डरो मत, मैं यही हूँ। उसकी गर्मी से मैं जागा। मुझे लगा ये सिर्फ सपना नहीं था, शरीर का डर असली था। मैं पैरेलल वर्ल्ड में नहीं आया था, मैं सच में मूगे था। याद गई थी पर दिल का गुस्सा असली था। मैंने कहा, तुम बहुत कसकर पकड़ रही हो। वो तुरंत ढीली हुई। बुरा सपना? मैंने उसकी आंखों का प्यार देखा और झूठ बोला, हाँ सपना था। मैंने लॉटरी जीती, तुम्हें बताने गया और तुम मुंह चेन को गले लगाई थी। वो बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने उसे कभी गले नहीं लगाया, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। मैंने कहा। मुंह चेन ने फोन किया, वो लौट रहा है। उसका चेहरा सख्त हुआ। मैं हंसा, क्या हुआ? लवर का फोन फैमिली ऑनर पर लग गया। वो बोली, मूगे मैं तुम्हारी हूँ। मैंने कहा, उसे समझा दो, मुझे छेड़ा तो छोड़ूंगा नहीं, मारना तो बहुत छोटी बात होगी। रुयान की आंखें भी ठंडी हुईं। वो हिम्मत नहीं करेगा। मैंने मन में कहा, करेगा। पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हर खास दिन वही फोन करके तुम्हें ले जाता था। इस बार खेल मैं खत्म करूंगा। मैंने पूछा, इतनी बड़ी प्रेसिडेंट को काम नहीं? वो बोली, पापा ने कहा कुछ दिन कंपनी वो और रुक्षुए संभालेंगे, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मेरा चेहरा उतर गया। रात का पहरा काफी नहीं था, अब दिन में भी। मैंने समझाया, हम नाम के पति पत्नी हैं, 3 साल से यही सच है। अब मुझे सब बुरा भूल गया है और मैं अपना जीवन चाहता हूं। तुमने फ्रीडम मानी थी, ऐसे पीछे पड़ी रही तो फ्रीडम कहाँ रही? वो चुप रही। मैंने साफ कहा, मैं तुम्हें याद नहीं करता। इमोशनल चीटिंग वाली पत्नी स्वीकार नहीं। अगर तुम पति पत्नी जैसा रिश्ता चाहती हो तो मैं डिवोर्स के लिए लड़ूंगा। उसने मजाक नहीं उड़ाया, बस मुझे गले लगाकर बोली, तुम जो चाहो करो, बस डिवोर्स नहीं। शाम को मैं लिन यी के साथ डिनर पर गया। रुयान ने पीछा नहीं किया, बस बॉडीगार्ड भेजा। रेस्टोरेंट में लिन यी बोला, मुझे लगा तो लियू घर में दबा है, पर तेरी पोजीशन तो स्ट्रांग निकली। मैंने पूछा, कैसे? वो बोला, ओल्ड मैडम ने मिल्क मंगवाया, रुयान खुद लाई। डिनर पर श्रिम्प छील रही थी। और क्या चाहिए? क्या लियू फैमिली घुटनों पर बैठे? मेरे पास जवाब नहीं था। फिर उसने कहा, कहीं रुयान सच में तुझसे फीलिंग्स रखती हो, कहीं तू उस मूचन को हरा दे। मैंने कहा, ऐसा हुआ तो सुनने में अच्छा, पर असल में मुसीबत। मैं नाम का रिश्ता जी सकता हूँ, डिवोर्स भी, पर किसी दूसरे आदमी से औरत छीनने की लड़ाई नहीं लड़ूंगा। जो औरत छिन सकती है वो फिर छिन भी सकती है। लिन यी ने सिर हिलाया, सही है, औरत कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं। मैंने राहत ली।
यही वजह थी कि वो मेरा दोस्त था। खाने के बीच मैंने पूछा, तुझे पता है मैं रुयान से शादी तक कैसे पहुंचा? लिन बोला, तूने उसे बचाया था। टीनेज एज में तुम दोनों हॉस्पिटल में थे। वो शायद ऑटिज्म से जूझ रही थी। एक दिन टेरेस से कूदने लगी, तूने पकड़ने की कोशिश की और दोनों सेफ्टी कुशन पर गिरे। मैं चौंका, रुयान को ऑटिज्म था? हाँ। उसी समय मू चेन भी उससे मिला। वो रोज उसके रूम में जाकर बात करता, ड्राइंग सिखाता। बाद में वही मांगा आर्टिस्ट बना। उसकी फेमस वर्क 10 Years ऑफ सीक्रेट लव है। ल्यू ग्रुप ने उसे अडैप्ट किया, इसलिए फैंस उसे और रुयान को ट्रू लव बोलते हैं। और तुझे बीच का आदमी। 10 Years ऑफ सीक्रेट लव अगर हॉस्पिटल से गिने तो सच में 10 साल। शक और गहरा हुआ। शायद रुयान ने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं उसे बचा चुका था, उसे चाहता था, और मेरे ब्लड की जरूरत मू चैन को थी। लिन ने ओल्ड स्कूल डेज की बातें बताईं। जब मैंने शादी की खबर दी थी वो शॉक हो गया था। मैंने उससे कहा था, मू परिवार की कुछ बातें तू ना जाने तो बेहतर। मैं उस लड़की से शादी कर रहा हूं जो मेरे लिए आसमान का चांद है। बाद में उसे पता चला वो हमारी कोल्ड गॉडेस सीनियर रुयान थी। मैं सुनता रहा, दिल दुख रहा था, पर अब सह सकता था। एक दिन ये दिल रुयान के लिए दर्द महसूस करना भी बंद कर देगा। रात को विला लौटा तो लिविंग रूम में ओल्ड चेयरमैन बैठे थे, रुयान भी थी। चेयरमैन मुस्कुराए। मुमू लौटाया? मैं उनके पास बैठ गया। उन्होंने पूछा, थक गए? रुयान मसाज अच्छा करती है। मैंने कहा, नहीं पापा, बस दोस्त के साथ खाना खाया। उन्होंने रुयान से कहा, मोमू के लिए गर्म पानी तैयार करो। रुयान चुपचाप ऊपर चली गई। साफ था उन्हें मुझसे अकेले बात करनी थी। उन्होंने कहा, मोमू, पापा कुछ दिन यहां रहना चाहता है, बुरा तो नहीं लगेगा? मैं बोला, क्यों लगेगा, आप जितना चाहे रहिए। वो थोड़ा शांत हुए, फिर बोले, पापा जानता है तुम्हें दुख मिला है। रुयान फीलिंग्स के मामले में सच में उलझी रही। उन्होंने एक फाइल दी, ये हमारी अपॉलॉजी है। मैंने देखा ल्यू ग्रुप के 5% शेयर्स की गिफ्ट डीड थी। मैंने फाइल वापस रख दी। पापा, आपका मन समझता हूं, पर बिना काम के शेयर्स लेना ठीक नहीं। कंपनी के लिए मैंने कुछ नहीं किया, और हमारा रिश्ता नाम का है, बच्चा भी नहीं होगा। कल डिवोर्स हुआ तो शेयर्स प्रॉब्लम बनेंगे। वो बोले, मुंह। मैंने टॉपिक बदला। पापा, आप मू चेन के बारे में कितना जानते हैं? उनका चेहरा ठंडा पड़ गया। वो बहुत चालाक लड़का है। मैंने पूछा, कैसे? मैंने बताया, कल उसने मुझे फोन किया, लगा वो मुझसे दुश्मनी रखता है। चेयरमैन का चेहरा काला हुआ। रुयान ने उसे वॉर्न किया था कि तुम्हें परेशान ना करे, तो मेरी जगह उतनी कमजोर नहीं थी। रुयान मू चेन को सहती थी, पर उसे मेरे सामने आने की इजाजत नहीं देती थी। चेयरमैन ने लंबी सांस ली। मुमू, मैं तुम्हारे भाई की बुराई नहीं करना चाहता, पर जब तुम 10 साल के थे हॉस्पिटल में उसने तुम्हारा क्रेडिट चुराया। तुमने रुयान को बचाया और उसने कहा कि उसने तुम्हें टेरेस पर भेजा था। मेरे होंठ कस गए। तो मू चेन बचपन से मेरी चीजें चुराता था। 20 साल मेरा ब्लड लिया गया, फिर भी जलता वहीं था। क्यों? मैंने पूछा। पापा, मुझे बताइए, हम तीनों हॉस्पिटल में कैसे मिले थे? मुझे कुछ याद नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है, पहले चिकन सूप पी लो, पापा धीरे धीरे बताते हैं। उन्होंने थर्मस खोला। ये ओल्ड हाउस में बना है, तुम्हें पापा का चिकन सूप सबसे पसंद था। मैं बैठ गया। वो हंसकर बोले, अगर ये सूप ना होता तो रुयान मुझे अपने दिल के टुकड़े से मिलने भी ना देती। मैंने मन में सोचा, मैं उसका दिल का टुकड़ा नहीं, मू चेन है। लेकिन उनसे बहस करने का मतलब नहीं था। मैं सूप पीता रहा और सुनता रहा। तब पिक्चर साफ हुई। मैंने बचपन में रुयान को बचाया था, उसके बाद उसे प्रोटेक्टेड वार्ड में रखा गया। मू चेन रोज उससे बात करने जाता था, पर छोटी रुयान किसी से बात नहीं करती थी। वो अपनी दुनिया में बंद थी। 1 हफ्ते तक पास बैठने के बाद भी मू चेन उसका दोस्त नहीं बन सका। बाद में मिडिल स्कूल में वो हमारे साथ पढ़ने लगी। आगे की स्कूल बातें चेयरमैन नहीं जानते थे। मैं सोच में था कि उन्होंने मुझे गर्म टावल दिया। मैंने धन्यवाद कहा, मुंह पोछा और पूछा, पापा, आपने रुयान और मेरी शादी को मंजूरी कैसे दी? मू फैमिली में मैं नापसंद बेटा था, आपको ये पता रहा होगा। फिर आपने ल्यू ग्रुप की हेयर को मुझसे शादी करने क्यों दी?